सुबह की नरम रोशनी हॉस्टल के कमरे में फैल रही थी। हारी खिड़की के करीब खड़ी शहर को देख रही थी। दूसरी तरफ लियो अभी तक खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। कई हफ्ते गुजर चुके थे। अब ना कोई जंग थी, ना कोई शैतानी बादशाह, ना ही कोई खौफ। इन दोनों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर वापस आ रही थी। हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार सुकून मिल गया। लियो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और शायद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई जिंदा हूं। इसी दिन हारी हमेशा की तरह अपनी लाइब्रेरी पहुंच गई। खुशी खुशी किताबें पढ़ रहे थे और हारी इनकी मदद कर रही थी। लियो भी कुछ देर बाद वहां पहुंच गया। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, हारी ने हैरत से पूछा। कहाँ? लियो ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम, बस तुम मेरे साथ चलो। दोनों शहर की सड़कों पर निकल पड़े। वो एक खूबसूरत बाग में गए। वहां बच्चे खेल रहे थे। दरख्तों के पत्ते हवा में लहरा रहे थे और हर तरफ सुकून फैला हुआ था। इसके बाद दोनों दरिया के किनारे पहुंचे। शाम की सुनहरी रोशनी पानी पर चमक रही थी। हारी हंसकर बोली, तुम वाकई अजीब हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन हर लम्हे को यादगार बना देते हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों बाद लीव हारी को एक तफरीही मकाम पर ले गया। दोनों ने खाना खाया, बाजारों में घूमे, तस्वीर बनाई और जिंदगी के हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हुए। फिर एक दिन हारी ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि हम कभी एक दूसरी दुनिया में थे। लीव हंस पड़ा, मुझे भी नहीं। इसी रात दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे शहर की रोशनियां देख रहे थे। अचानक हारी ने अपनी जेब से सुनहरी फीनिक्स फेदर निकाला। हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये दोबारा हमें बुलाएगा? लियो ने आसमान की तरफ देखा। शायद नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो इस बार हम दोनों साथ जाएंगे। कुछ महीने गुजर गए। हारी की लाइब्रेरी पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। लियो भी अक्सर वहां आने लगा। एक शाम लियो ने हारी से कहा, कल शाम मेरे साथ चलना। अगले दिन दोनों शहर से दूर एक पहाड़ी मकाम पर पहुंचे। सूरज गरूब हो रहा था। हल्की हवा चल रही थी। लियो ने अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। हारी हैरान रह गई। ये क्या है? लियो मुस्कुराया। पहले मेरे पास दौलत थी, ताकत थी, लेकिन सुकून नहीं था। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता डिब्बा खोला। उसके अंदर एक खूबसूरत अंगूठी रखी हुई थी। लीव ने हारी की तरफ देखते हुए कहा, हारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हारी की आंखों में आंसू आ गए। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। अचानक सुनहरी रोशनी पूरे आसमान पर फैल गई। हजारों सुनहरी पर हवा में लहराने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फीनिक्स उन दोनों को अपनी दुआएं दे रहा हो। हफ्ते बाद डाट 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 पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। हारी सफेद लिबास में मौजूद थी और लियो सियाह लिबास पहने उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तमाम लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद लियो और हारी एक नए घर में मुंतकिल हो गए। वो घर एक खूबसूरत झील के किनारे मौजूद था। सुबह के वक्त हारी बाग में फूलों को पानी देती थी, जबकि लियो काफी बनाता था। एक दिन हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम खुश हो? लियो ने उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की। दोनों एक साथ खड़े सूरज तलू होते हुए देख रहे थे। इसी लम्हे आसमान पर एक सुनहरी फेनिक्स नमूदार हुआ। उसने अपने परों को फैलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारों के दरमियान गायब हो गया। लीव ने मुस्कुराते हुए कहा,
ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے، اور یوں فینکس کنگ کی کہانی اپنے خوبصورت اختتام تک پہنچ گئی۔